राहुल गांधी अपने खुद मुख से बोले हैं और उनका मैनिफेस्टो में है। अच्छा, वो तो बोलने का बात है, अलग बात है, लेकिन मैनिफेस्टो में है कि नहीं है? बोलने का अलग बात है। नेता बोलते हैं जो बोलेंगे वही करेंगे। नहीं ऐसा बिल्कुल यही बोलते हैं जो बोलेंगे वही करेंगे। को नमस्कार प्रणाम, मैं मुकेश सिन्हा दिल्ली भारत की टीम के साथ आरा के अभी बड़े ही महत्वपूर्ण जगह पे हूँ, पार्क व्यू होटल, और होटल है इस साइड में। तो चलिए आज का समय आपका लेते हुए स्टार्ट करते हैं और पब्लिक ओपिनियन में जानते हैं कि कैसा होगा प्रधानमंत्री और कैसा होगा सांसद। तो चलिए लोगों के व्यूज जानते हैं, उनके ओपिनियन जानते हैं। क्या नाम है सर? हाँ जी बताइए। कैसा होगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी इकलौता। नरेंद्र मोदी जी? जी सोच लीजिए, तीसरा टर्म दे रहे हैं उनको। नहीं बिल्कुल देंगे, उन्हीं को देंगे और किसी को नहीं देंगे। राहुल जी महंगाई की बात कर रहे हैं और आपको भारत जोड़ो कर रहे हैं, फिर से बोलते हैं कि महंगाई रोजगार देंगे। प्रोपेगेंडा पे थोड़ी जाना है। महंगाई डाटा देख करके हम लोग भी समझ रहे हैं। हम लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब देख करके थोड़ी विश्वास करेंगे। अच्छा, हम लोग खुद देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो क्या लगता है किस आधार पर जनता फिर से वोट कर रही है मोदी जी को? विकास के नाम पे, डेवलपमेंट। कौन कौन से कारण तीन ऐसा है जो जनता ज्यादा झुकाव देख रही है? इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लीजिए आप, बाकी ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी जो भी वैसे जातवाद के नाम पर तो कांग्रेस बहुत ज्यादा जातिवाद कर रही है। ईडब्ल्यूएस वगैरह को, जनरल कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस बीजेपी ही लाई है। अच्छा। और बाकी थोड़ा आप देख लीजिए बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। अगर आप डाटा देखेंगे तो बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। इन्फ्लेशन भी घटा है, महंगाई भी घटी है, इंडेक्सेस में भी नीचे है। तो इस मुद्दे को बहुत भुनाना चाह रहे हैं। विपक्षी बहुत सारे एडिटेड डाटा देते हैं, ठीक है, तो विपक्षी का क्या कहना? विपक्षी तो अपना, हर कोई अपने आप को बेहतर बताएगा ना। जी क्या नाम है सर? महेश। क्या कहेंगे किसकी होगी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। किस मुद्दे पे सरकार बनती हुई दिख रही है? कैसा मतलब क्या लग रहा है आपको? कौन सा ऐसा तीन मुद्दा है जिसपे सब युवा भी वोट कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं, सब लोग कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा है, इकोनॉमी हमारी 5 नंबर की हो गई है, तुरंत 3 नंबर की होने वाली है, जीडीपी हमारा हाई है, इन्फ्लेशन रेट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ, लेकिन बेरोजगारी तो कहीं ना कहीं युवाओं को प्रभावित कर रही है। नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है उस हिसाब से तो मैंने जहाँ तक देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। बाकी अब जो अनएम्प्लॉयड है वो नहीं, विरोधी तो ये बोल रहे हैं ना कि ये बहुत बड़ा फेल्योर है। विरोधी तो बहुत कुछ बोलते हैं। विरोधी तो ये भी बोल रहे हैं कि ये जो हाईवे बनी है ये बहुत पहले पास हो चुकी थी। मेरा नाम सर रुपेश कुमार हुआ। किसकी होगी सरकार? सरकार तो इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। अच्छा, इंडियन गठबंधन आ रही है। बिल्कुल। बेरोजगारी और महंगाई के मार है। अब की मोदी सरकार बेकार है। सरकार बेकार है। हाँ बिल्कुल। हाँ, अग्निवीर का स्कीम खत्म करके और नौजवान हमारे जैसे लड़कों को, हम भी आर्मी के धावक रहे हैं, जितना भी लड़का है सब आर्मी सब रनिंग किया है। उसके लिए 4 साल के लिए बहुत ही बेकार ये स्कीम लाया है। आर्मी के लिए स्कीम प्लान क्या होता है? आर्मी फौज है, देश संभाल रही है। लेकिन रिकॉग्निशन भी बड़ी है आर्मी की। नहीं कुछ नहीं बड़ी है, सब बेकार है। जाके देखिए वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो गया। इंडियन आर्मी का रिकॉग्निशन आपको पता है? क्या बताइए? बढ़ गया है, पहले से ज्यादा बेटर हुआ है। बेटर नहीं, कमजोर ना हो रही है सेना कमजोर हो रही है। इसके पीछे बहुत लॉजिक है। अच्छा, एक तो लॉजिक बताइए ना, बहुत लॉजिक मत बताइए, ज्यादा मतलब एक लॉजिक बता। नहीं, लेकिन देखिए ये जो है प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? ये तो तय होने के, जीतने के बाद ना, सीट मिलने के बाद ना पता चलेगा। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 4 ऑप्शन में बताइएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। एक है केजरीवाल जी, राहुल जी, फिर उधर ममता बनर्जी जी, फिर उधर अखिलेश जी, और बिहार में एक नए दावेदार बन रहे हैं। ऐसे देखा जाए, नहीं ऐसे देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो राहुल गांधी सबसे पहले दावेदार होंगे। अच्छा, कांग्रेस का। अच्छा, मतलब कांग्रेस के साथ आप ज्यादा दिख रहे हैं? एकदम। रजनीश कुमार सिंह। क्या कहेंगे किसकी होगी सरकार? इंडिया गठबंधन। और इंडियन गठबंधन को बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे आरके सिंह जी और सुदामा प्रसाद जी, कौन आ रहा है? ना हम लोग अब चेहरा बदलना चाहते हैं। अरे आरके सिंह जी, सुदामा प्रसाद जी 3 तरह पर चोट करेंगे। 3 तरह पे चोट कर रहे हैं। तो आरके सिंह जी जो 10 सालों में काम किया है या नहीं किया है? अब वो सब छोड़ी, 3 तरफ पर। अरे नहीं, ये तो मत दे दीजिए ना कि किया है या नहीं किया है। वोट देना अलग बात है। किया है लेकिन उतना नहीं किया है, उतना नहीं किया है। 3 तरह सुदामा प्रसाद जी का मेजोरिटी के, मतलब मेजर पॉपुलेशन के अनुसार वो इस बार आते दिख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, देख तो रहे हैं, तब क्या। अच्छा, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? हाँ, बन ही रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। कौन से मुद्दे पे? मुद्दा क्या है? पढ़ाई है, लिखाई है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, और क्या बता। किसकी होगी सरकार? सरकार तो 400 लोग बीजेपी का रहे, लेकिन 400 आएगा नहीं। मतलब राहुल गांधी आएंगे या मोदी जी आएंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि राहुल गांधी आए, लेकिन
देखिए अब क्या होता है। नहीं मतलब आप तो आजकल इंडियन पॉपुलेशन और इंडिया के लोग बड़ी बारीकी से चीजों को अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए इसका सबसे ज्यादा हार का इसका जो कारण है ना, बेरोजगारी है। आप काम कितना भी कर दीजिए और सबको बेरोजगार रख दीजिए तो वो विकास नहीं कहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम सेंटू सिंह है। क्या कहेंगे, किसकी होगी सरकार? मोदी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। मोदी जी 400 के पार से। 400 पार जी, इस आधार पे कह रहे हैं 400 पार। क्योंकि मोदी को हम लोगों ने 2 बार मौका दिया, हाँ एक बार और उनको मौका चाहिए। अच्छा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम लास्ट मतलब ऐसा पोजीशन पे हमारा देश है, हाँ हाँ हाँ। एक बार और मोदी को जरूरत है। अच्छा उसके बाद मोदी खुद नहीं आएंगे वोट मांगने। अच्छा उसके बाद जनता खुद अपना तय करेगी। अच्छा एक बार ये जनता से अपील है अच्छा। कि मोदी को वोट करे। लेकिन बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है ना, ये ग्रास रूट की समस्या है, काफी बड़ा हुआ है। देखिए बेरोजगारी की वजह बहुत सारी चीजें हैं। पहला चीज जनसंख्या है, ठीक है। दूसरा 2 साल आपको पता है कोरोना आया, कोरोना में बहुत सारे लोग हर चीज फॉल एंड डाउन हुआ, तो उस वजह से एक ही बार बेरोजगारी तो खत्म नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में क्या बोलेंगे, वो भी अच्छा मेहनत कर रहे हैं और हो कितने सकता है चांसेस है उनके प्रधानमंत्री बनने के? अभी 2024 में अभी तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि पूरा सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का। नहीं, अभी बीजेपी 300 पार हो चुकी है। व्यक्तिगत तौर पर मैं बता दूं, 1970 सालों में तो हिंदुत्व की उतनी बात नहीं आ रही थी, फिर कांग्रेस आ रही थी, तो अभी 10 सालों में ये मुद्दा कहाँ से आ गया? मुद्दा तो वही होना चाहिए, बेसिक मुद्दा। 10 सालों में मुद्दा इसलिए आया कि नरेंद्र मोदी जो है 135 करोड़ आबादी का नेता होने का दावा कर दिया। अच्छा, उसने देश को बता दिया कि मैं मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का दशा और दिशा बदल सकता है। जनार्दन सब तय करती है ना। पहली बात मैं बता दूं, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, ये जो आम जनता का मूवमेंट है हिंदुत्व का, उसके आधार पर मैंने कहा कि मोदी का सरकार बनना चाहिए। अच्छा, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत निर्णय है उसके आधार पर किसी भी सरकार को 2 बार से अधिक मौका नहीं देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इस बार राहुल गांधी इंडिया गठबंधन जो है उनके प्रति जनता का रुझान बढ़ा हुआ है, जनता का उनके प्रति संवेदना बनी हुई है। और मैं चाहूंगा, मेरी व्यक्तिगत निर्णय है, मैं चाहूंगा कि इस बार मोदी की सरकार, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की सरकार बने। मोदी ने 10 वर्षों तक देश का सेवा किया। 4 तारीख को इंडिया क्या देख रहा है? इंडिया तो निश्चित रूप से देख रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार का गठन होने जा रहा है, एकदम 100%। 4 तारीख को? यार अच्छा, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर एक यहाँ माइंड सेट हो गया है। 400 पार क्यों? ये बोले 400 पार। 180 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का पार नहीं होने जा रहा क्या कह रहे हैं? 400 पार? 400 पार आएगी, लिखित आएगी 4 जून को। कौन आ रहा है? इंडियन अलायंस 400 पार। एनडीए अलायंस आ रहा है, इंडिया अलायंस नहीं आ रहा है। अच्छा, इंडिया मतलब मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, मोदी जी आएंगे। किस आधार पे कह रहे हैं मोदी किस जी आ आधार रहे हैं? पे? ये लोग कह रहे हैं कि 180 भी नहीं आएगा। अभी जिस रमना मैदान में भूत होता था, आज जाके देखिए हजारों आरा के नागरिक बैठते हैं। संडे को 2000 प्लस आदमी आते हैं। जाम लग जाता है, इतना आदमी आते हैं। इस पहले में क्या होता था? कोई बात नहीं हुई ना, डेवलपमेंट की बात करें। और सुनाइए, मैं मोदी जी को इतना बताना चाहूंगा कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो देश का जो मजदूर वर्ग है, टीवी पाएगा, ये बात टीवी पाएगा, जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, हिंदुत्व की बात करना क्या गलत है हिंदुस्तान में? एकदम 100% संविधान के विरुद्ध है। देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं तो वो सही है, संविधान के अनुरूप है। अगर हिंदुत्व की कोई बात कर रहा है तो संविधान विरुद्ध है, ये कहाँ की बात? नहीं, अल्पसंख्यक और हिंदुत्व की बात होनी ही नहीं चाहिए। आपको तो जनता के प्रति फ्रीडम मिला है, उसके बाद से तो ये चल रहा है। अभी की बात क्यों कर रहे हैं? जब राहुल गांधी का सरकार आएगा तो हिंदुओं का ज्यादा जमीन मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। हिंदुओं का आरक्षण किस आधार पर? राहुल गांधी अपने खुद मुख से बोले और उनके मैनिफेस्टो में है। अच्छा, वो तो बोलने का बात है, अलग बात है, लेकिन मैनिफेस्टो में है कि नहीं है? बोलने का अलग बात है। नेता बोलते हैं जो बोलेंगे वही करेंगे। नहीं, ऐसा यही बोलते हैं, जो बोलेंगे वही करेंगे। क्या लगता है 400 पार? हाँ, 400 पार अब की बार मोदी की सरकार। रिकॉर्ड तोड़ेगा। आप देखिए, एक को इलेक्शन है, 2 लोग को पानी होगा, 3 को कीचड़ होगा और 4 को कमल खिलेगी। अब की बार 400 पार। अच्छा, दावा है मेरा। दवा है। अच्छा, अपने भाई साहब के बात का पूरा समर्थन करते हैं हम। अच्छा,
जिनको हर पेट भोजन आराम से मिल रहा नहीं है। नहीं, देखिए एक बात मेरा बताइए, क्या हिंदुत्व की बात करना, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, हिंदुत्व की बात करना भारत में असंवैधानिक हो जाता हिंदुत्व है? की बात करना जायज है। मंदिर के नाम पे हिंदुत्व की बात कहाँ हो रही है? यहाँ तो मंदिर की बात हो रही है। नहीं नहीं, हिंदुत्व की बात हो रही है। नहीं, मंदिर मुद्दा तो अब खत्म हो गया। मंदिर के नाम पर जो रुझान बढ़ा हुआ है कि अच्छा, हम मान लीजिए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर 80% जनसंख्या की बात अगर मैं उठा रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, अगर उठा रहा हूँ तो क्या गलत है? फिर से रिपीट कीजिए। अगर 80% जनसंख्या भारत में रह रही है, वो हिंदू, और हिंदू की मानसिकता की अगर कोई बात करता है तो ये गलत है? चुनाव के समय क्यों बात होगी? नहीं, चुनाव के समय नहीं। आपने हिंदू के नाम पर क्या कर दिया? मंदिर बना देने से, राम मंदिर बना देने से क्या इस देश का 135 करोड़ आबादी का पेट भर जाएगा? 70 सालों से क्या कर लिया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कितने जनता को संविधान में कितना अनुच्छेद है उसको पता है? 1947 के बाद, 1947 के बाद हिंदुओं के बारे में किसने बात करी? हिंदुओं के बारे में तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बात किया। क्यों नहीं बात करी, जबकि 80% जनसंख्या थी ना? हाँ, तो करनी चाहिए थी ना बात। हिंदुत्व की बात करना ही बेवकूफी है भाई। अरे भाई, हिंदुत्व की बात करना ही यहाँ बेवकूफी है। क्यों? अगर अच्छा, आप बताइए, हिंदुत्व की बात करना क्या बेवकूफी है? आप आइए, इधर आइए ना। नो कमेंट। आप लोग हिंदुत्व की बात करना क्या सही नहीं है? देखिए, वोट मांगना हिंदू के नाम पे सर्वप्रथम तो ये तो गलत बात सब है। चीज कर रहा है, यहाँ पे तो जाति के आधार पे वोट मांगा जा रहा है। वही बात है, शिक्षा पे वोट मांगिए, रोजगार पे वोट मांगिए, इस पे बात मांगिए। कौन पार्टी ऐसा है जो न्यूट्रल है? बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पे नहीं बात करती है, धर्म के आधार पे नहीं बात करती है। कौन ऐसी अभी पार्टी है 1947 के बाद जो इस तरह की बातें नहीं करती है? कांग्रेस बात कर रही है रोजगार पे, और बताइए। और धर्म पे बात नहीं करती है। 1984 का मुद्दा याद है आपको? हम अभी का बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं, अरे अभी अभी का बात है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है। 1984 भूल गए आप? हम 1984 पैदा नहीं होते, नहीं, आप हिस्ट्री पढ़िए ना। बात कर रहे हैं तो तथ्य पे बात करिए। हाँ, बताइए। पहली बात तो भारतीय राजनीति की जो कल्पना है, भारतीय बिना धर्म और जाति के आधार पर कहीं नहीं जा सकती। हाँ, ये तो 1947 धर्म के आधार पर। और दूसरी चीज, जहाँ तक रोजगार की बात है, पहले लोगों का माइंडसेट क्या है, रोजगार का मतलब इन लोगों के दिमाग में क्या सेट है? सिर्फ सरकारी नौकरी या अपना कोई रोजगार या प्राइवेट जॉब भी? नहीं, गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है यहाँ पे। रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब अगर आप में काबिलियत है, स्किल्ड है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। स्किल्स कितने लोगों के पास है ये आप भी जानते हैं, और हिंदुस्तान की हर जनसंख्या नहीं है, नहीं है स्किल्स, नहीं बात कर रहे हैं। पार्टी नरेंद्र मोदी रोजगार की बात नहीं करते हैं। संविधान खतरे में? बिल्कुल नहीं, संविधान खतरे में नहीं है, बट जात पे बात नहीं होनी चाहिए, धर्म पे बात नहीं होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए और रोजगार पे बात होनी चाहिए। और अंडे बेचने वाला ऐसा नहीं है, वो भी रोजगार है। रोजगार उत्पन्न हो रहा है। रमना के आसपास में जो पार्क बनी है, रमना के पार्क के अगल बगल रोजगार उत्पन्न हुए हैं, उससे लोगों को पैसे कमाते हैं। सब लोग गवर्नमेंट जॉब ही अगर ढूंढेंगे तो गवर्नमेंट जॉब किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं है। और बात रही रोजगार की, तो हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट में ही गवर्नमेंट जॉब लेने वाले हैं। सरकार, मेरे हिसाब से हम लोग का बिहार तभी सुधरेगा जब हम लोग की सिंगल गवर्नमेंट की सरकार आएगी। अच्छा, हम लोग जब तक महागठबंधन में रहेंगे कभी हम लोग तरक्की नहीं करेंगे। अब 50 साल बाद भी हमारा बिहार ऐसा ही क्या रहेगा। लगता है आपको? किसी भी एक की सरकार लानी चाहिए, वो कांग्रेस सिंगल में है या बीजेपी सिंगल में है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है अभी। नहीं है, तो वो चीज नहीं होगा तो 50 साल बाद भी बिहार ऐसा ही रहने वाला तो है। क्या लगता है सेंट्रल में क्या होने वाला है? सेंट्रल में तो मोदी जी है। मोदी जी उसमें कोई किस आधार पे कह रहे हैं मोदी जी? वो है, फिक्स है, अभी फिक्स है, अभी कैसे? फिक्स है। उसमें कोई संकोच नहीं है, मतलब ये क्योंकि चुनाव दूसरा कोई नहीं है ना? दूसरा कोई चेहरा नहीं है। किसकी होगी सरकार? मोदी सरकार मोदी सरकार बनेगा। क्यों? कि मोदी ने काम किया है। क्या प्रेम कर दिया आप लोगों पे? हम लोग प्रेम करके काम कर दिया कौन सा है। जादू किया है? जादू नहीं किया है, काम किया है। काम पर वोट मिलेगा ना। तो कौन सा काम किया कि आप लोग इतने मतलब सही बात कर रहे हैं। विकास का काम आर.के. सिंह किया है, यहाँ से आर.के. सिंह जीत कर जाएंगे यहाँ से। राहुल गांधी से क्या बैर है? राहुल गांधी से बैर नहीं है। राहुल गांधी ने क्या किया बताइए? राहुल गांधी 370 धारा क्यों नहीं हटाए? 370 दीजिएगा तब तो है राहुल गांधी। सरकार था, कांग्रेस का सरकार नहीं चल रहा था। इंदिरा गांधी की नहीं थे, इनका अलग व्यक्तित्व है। इंदिरा गांधी की, नेहरू जी की है। ये क्यों नहीं 370 धारा खत्म किए? तो अब खत्म हो गया ना? खत्म हो गया ना, मोदी जी खत्म हो गया। मोदी जी का सरकार बनेगा। कोई मुद्दा नहीं है तो अब राहुल जी को बुलाइए। मुद्दा कौन सा? काम किया है, राहुल जी को बुलाइए।
राहुल जी कैसे आएंगे? राहुल जी काम किया है तो बताइए क्या काम किया है? अरे मौका दीजिएगा, युवा नेता है। अरे युवा नेता है तो काम करेंगे तब न भैया, काम करेंगे तब न, काम नहीं करेंगे तो कैसे जीतेंगे? बताइए, आप ही बताइए। तो दर्शकों देखिए, लोगों के तरह तरह विचार है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और कहते हैं ना कि 1 तारीख को यहाँ पे संसदीय क्षेत्र में वोटिंग है, तो मैक्सिमम स्तर पे घर से निकलिए। अगर काम भी है तो काम से निवृत्त होके जाइए और वोटिंग करिए। जो पसंदीदा आपका उम्मीदवार है उनको आप वोट करके भारतीय प्रजातंत्र को स्ट्रांग बनाइए। जो भी प्रधानमंत्री बनने वाला है उसको स्ट्रांग बनाइए। लास्ट में ये कहूंगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, तंदुरुस्त रहिए, लेकिन हमेशा मुस्तैद रहिए। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।